बताओ मेरा नबी जो काफिरों का रोना ना देखे, जो काफिरों के कराहने से फरमाए मुझे तकलीफ पहुंचती है। जब मुस्लिम बेटियां बिस्तर पे आंसू बहाती होंगी तो नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। जब मुस्लिम बेटियां जहेज की वजह से परेशान होती होंगी तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह ने नूरे नजर दिया है, तो उसकी शादी सुन्नत के मुताबिक करो, और शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। वाह वाह वाह। सुकून के साथ शादी करो। ये डांस पार्टियां लाना शादी के मौके पे, ये बैंड के साथ बारात लेकर के जाना, याद रखना एक वो इंसान है जो घर में अंदर बैठ करके मोबाइल पे फिल्म देख रहा है, उसका गुनहगार वो खुद है। और वही इंसान टीवी लाके चौराहे पे रख दे तो जितने लोग देखेंगे सबका गुनाह जोड़ करके टीवी रखने वाले के नाम आमाल में लिखा जाएगा। वहां खुद के गुनाह इतने होंगे कि कमर झुकी जा रही होगी, वहां दूसरों का बोझ हम कहां से उठाएंगे। बाप कहता है कि मैं नहीं लाया था बैंड, लड़के का मामू नहीं माना, या लड़के के दोस्त नहीं माने, या उसके ताऊ चचा नहीं माने, क्या ये बहाना कयामत के दिन चलेगा? आप बताओ। नबी ने फरमाया, हदीस पाक है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है, और अल्लाह ताला कयामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल करेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, औलाद की अच्छाई और बुराई का मामला बाप से भी पूछा जाएगा कि तूने औलाद को कौन से रास्ते पे डाला। ये भी बताना पड़ेगा कि उसकी शादी तूने किस तरह से की थी। हर शख्स जिम्मेदार है। अल्लाह हर शख्स से कयामत में उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। अब बताओ, डांस पार्टी तो कोई लेकर के आया और लिखा जा रहा है बाप के नाम आमाल में। कितने मजबूत कांधे होंगे जो हम दूसरों के गुनाह का बोझ उठाएंगे शादी के मौके पे। इसलिए अपने बच्चों की शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। आज हमारे यहाँ की शादियों के तरीके बदल गए, इसीलिए अल्लाह ने शादियों से बरकत उठा ली। 2-3 महीने नहीं गुजरते बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। अब बैठे रो रहे हैं कि पता नहीं कौन से मौलाना से ताबीज करा के लाई है, पता नहीं कौन से पीर से लाई है, उसने तो मेरे बेटे पर भी कब्जा कर लिया। हमने कहा किसी मौलाना किसी पीर से ताबीज नहीं लाई है, तुमने उसकी शादी के मौके पे शैतान को दाखिल कर दिया। अल्लाह ने उस शादी से बरकतें उठा ली, सुकून उठा लिया, आराम उठा लिया। शादी का कार्ड छपवाया तो बड़ा बड़ा लिखा है शादी मुबारक। मुबारक के माना जानते हो? ये उलमा आपको बताएंगे। बारका युबारिको, बरकत से बना मुबारक, जिसके माना आते हैं ऐसी शादी जिसमें बरकत हो। जिस शादी में डांस पार्टी नाचे क्या उसमें बरकत होगी? बताओ। जिस शादी में बैंड बजे क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में औरतें 1 हफ्ता पहले घर में ढोल बजाना शुरू कर दें क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में हल्दी और मेहंदी की रस्म के नाम पे बेपर्दगी का बाजार गर्म किया जाए क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में सलामी के मौके पे लड़के के दोस्त अहबाब जो हैं वो बेपर्दगी का मुजाहिरा करें, उस मौके पर हंसी मजाक का बाजार गर्म करें, क्या उस शादी में बरकत होगी? देखो, नबी ने अपनी लाडली बेटी का जब निकाह किया था तो मौला अली शेरे खुदा के साथ किया था। किसके साथ किया? मौला अली शेरे खुदा के साथ। और आपके पास में सिर्फ एक जोड़ कपड़े थे जो मौला अली पहने हुए थे, एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं, मकान भी नहीं, फिर भी नबी ने अपनी बेटी का निकाह मौला अली के साथ किया। इससे ये पता चलता है कि अगर तुम्हारे पास दौलत है लड़की वालों के पास और लड़का गरीब है, नेक है, परहेजगार है, तो उस लड़के को निभा लो। अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से तुम्हारे घरों में इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि नस्लें खाएंगी तब भी बरकत खत्म नहीं होगी। अगर लड़के वालों को अल्लाह ने दौलत दी है, लड़की नेक है, परहेजगार है, तो उसके साथ अपने बेटे का निकाह करा। जहेज की लंबी लंबी डिमांड का दरवाजा नबी ने वही बंद कर दिया था।
जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा आका मुझसे इजाजत नहीं लेंगे, मेरी दौलत कब काम आएगी या रसूल अल्लाह, इजाजत दे दें हमको, हम माल इकट्ठा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान हो। इतना मुख्तसर सा जहेज दिया नबी ने अपनी लाडली बेटी को, इतना मुख्तसर सा जहेज कि आज के दौर का हर गरीब इंसान अपनी बेटी को उतना जहेज दे सकता है। नबी ने एक गद्दा दिया, बर रिवायतें मुख्तलिफ, एक गद्दा दिया जिसमें खजूर के पत्ते या छाले भरी हुई थी। नबी ने 2 तकिए दिए जिसके अंदर खजूर की छाले भरी थी। नबी ने एक मश्क दी ताकि कुएं से पानी भर लाया करें। नबी ने एक चक्की दी ताकि गल्ला घर में पीस लिया करें। कुछ मिट्टी के बर्तन थे। ये छोटा सा जहेज दिया था नबी ने अपनी बेटी फातिमा को। ऐ गरीबों परेशान मत होना, अब अगर कोई अमीर तुमसे ये कहे कि मैंने अपनी बेटी को उतना जहेज दिया है जितना फला नेता या फला वजीर ने अपनी बेटी को दिया है, तो तू भी सीना तान के कह देना कि मैंने भी अपनी बेटी को उतना दिया है जितना मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को दिया है। तेरे लिए अमीर का तरीका मुबारक हो, मेरे लिए मेरे नबी की सुन्नत मुबारक। तो शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। तो अपने बच्चों की शादियां इस हाल में करो कि अल्लाह राजी हो जाए, रसूल राजी हो जाए। और आज ये शादियों का जो माहौल चल रहा है, 500-500 की बारात लेकर के जाना, 1-1,000 की बारात, 600-600 की बारात लेकर के लड़की वाले के घर पे जाना, वो बेचारा हाथ जोड़ता हुआ फिरता है। वो बाराती जिनकी औकात नहीं उससे बात करने की, लेकिन फिर भी वो बारातियों के सामने हाथ जोड़ के कहता है अगर खाने में कोई कमी हो तो माफ कर देना, अगर नमक मिर्च में कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना। बेचारा हाथ जोड़ता है। और ये बाराती आधा खाना खाया आधा नीचे फेंका, आधा खाया आधा नीचे फेंका। कुछ घर में चाहे 1-1 हफ्ते तक चिकन ना बने, लेकिन शादी में जाएगा तो उसे लेग पीस पर लेग पीस चाहिए। ये हाल हो गया आज के बारातियों का, आधा खाया आधा नीचे फेंका। शाम को जब बारात चली जाती है इतना खाने का ढेर लगा हुआ होता है। याद रखना हर चीज का हिसाब देना है। मदीने वाले मुस्तफा एक दिन हुजरा आयशा में तशरीफ लाए, रोटी का टुकड़ा जमीन पे पड़ा हुआ था। नबी ने टुकड़ा उठाया, साफ किया और उसको तनाबुल फरमा लिया, खा लिया। उसके बाद नबी फरमाते आयशा रिस्क की बेहुरमती ना किया करो, अल्लाह ने जिस कौम से रिस्क छीना है उसे दोबारा रिस्क अता नहीं फरमाया है। इसलिए रिस्क की कदर को जानो प्यारे मुसलमानों, रिस्क की अहमियत को जानो। उनसे पूछो ये रिस्क क्या है जो गली गली चौराहे चौराहे भीख मांगते हुए फिर रहे हैं। अल्लाह ने तुमको दौलत दी, अल्लाह ने तुमको पैसा दिया, अल्लाह ने तुमको सरमाया दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपनी जिंदगी को नबी की शरीयत के मुताबिक गुजार करके जाओ। और जब किसी की बेटी की शादी में जाओ तो मेरा ये पैगाम है कि अपने घर से कुछ खा के जाया करो। वो बेचारा कहां से पैसे जमा करके अपनी बेटी की शादी के लिए खाने का इंतजाम करता है। और ये बाराती खाना खा के कोई कहता है कोरमे में मजा नहीं आया, कोई कहता है रोटी में मजा नहीं आया, कोई कहता है जर्दे और बिरयानी में मजा नहीं आया। ये खाने में ऐब निकाल रहे हैं। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं खाने में ऐब ना निकालो, अच्छा लगे तो खा लो, अच्छा ना लगे तो मत खाओ, लेकिन खाने में ऐब मत निकालो। बेशक सुभान अल्लाह। नबी ने हमको फरमाया, तो नबी की शरीयत पे अमल करो, नबी के बताए हुए तरीके पे चलो, नबी के बताए हुए रास्ते पे चलो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली शेर खुदा से फरमाया मस्जिद नबवी में पहुंचो, निकाह मस्जिद नबवी में होगा। जब अली मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचे, आज ये सुन्नत भी हमारे दरमियान से खत्म हो गई। आज किसी का निकाह शादी हाल में हो रहा है, किसी का निकाह मंडप में हो रहा है, किसी का निकाह घर में हो रहा है। ये मस्जिद में निकाह होने वाली रस्म भी हमारे दरमियान से खत्म हो गई। मस्जिद में निकाह होने के 2 फायदे। एक फायदा तो ये है कि मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। निकाह मस्जिद में होता है तो उस निकाह के अंदर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब निकाह का वक्त आए, निकाह का मौका आए, दूल्हा पहले तो नमाज पढ़े, मस्जिद में जाकर के 5 वक्त की नमाज पढ़े। और जब शादी पहुंच जाए और जो भी नमाज मिले वहां पर वो भी नमाज पढ़े। आज हमारी माँ बहनें नमाज नहीं पढ़ती, क्यों पढ़ेंगी? 20-20 हजार रुपए ब्यूटी पार्लर में उन्होंने दिए हैं, अगर नमाज पढ़ने के लिए वुजू करेंगी तो मेकअप नहीं उतर जाएगा। इतना याद रखना, हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता,
जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। और सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। नूर नमाज पढ़ने से आता है। ये आजकल का मेकअप क्या मेकअप है, चंद सालों के बाद में चेहरे का रंग बदल जाता है, काले दाग पड़ जाते, जिल्द जला देता है चेहरे की। और जो नमाज पढ़ने से नूर आता है वो बुढ़ापे तक नूर बाकी रहता है, वो कब्र में भी नूर बाकी रहता है। तो निकाह मस्जिद में होना चाहिए। ये सुन्नत हमारे दरमियान से खत्म हो गई। अब जिनके बच्चों की शादी होने वाली हो तो कहना बेटा जब निकाह का वक्त आए तो शादी हाल में नहीं बैठना है, मस्जिद में चलना है और वहीं नमाज पढ़ो असर की नमाज के फौरन बाद वहीं निकाह होगा तेरा मस्जिद में। जो गवाह हैं इजाबो कबूल के लिए वहां चले जाएं और निकाह मस्जिद में होना चाहिए, दूल्हा मस्जिद में होना चाहिए। इसके दो फायदे, एक ये कि मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, और दूसरी वजह आप सुनेंगे आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मस्जिद में कोई नापाक दाखिल नहीं होता है, मस्जिद में कोई नापाक नहीं जाता है, जो भी जाता है पाक जाता है। उस निकाह के अंदर कोई नापाक शामिल नहीं होगा, जो भी शामिल होगा उस निकाह में वो पाक शामिल होगा। और नापाक के बारे में नबी फरमाते हैं, जिस घर में कुत्ता हो, जानदार की तस्वीर लगी हो, नबी फरमाते हैं और जिस घर में जुनबी रहता हो, नापाक रहता हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जिस घर में नापाक रहता हो उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आज पूरी की पूरी फैमिली नापाक।